नरेंद्र मोदी हिंदू कहलाने के लिए कलंक है, हिंदुओं पे कलंक है। बाबरी मस्जिद गिरा के उस जमीन पे रामलला के नाम पे मंदिर बनाना ये हिंदूवाद का अपमान है, क्योंकि अभी तो वहां 1 दर्जन से ज्यादा अयोध्या के जो राम मंदिर ऑलरेडी हैं। हर महंत कहता है रामलला यहीं जन्मे थे, यानी 1 दर्जन झगड़े तो वहीं है। क्या वहां बैठे हिंदूवाद के अंत अर्थात वो 100-150 संत क्या इतने बड़े नामर्द हो गए हैं कि उन्होंने उठा करके मोदी को वहां से बाहर नहीं फेंक दिया? 9 नवंबर 1989 को विश्व हिंदू परिषद, कमलेश चौपाल और अन्यों ने रामलला के जन्म स्थान का, राम मंदिर का शिलान्यास कर दिया था। भूमि पूजन हो चुका था, शिलान्यास हो चुका था। तो आज नरेंद्र मोदी ने उसी पर्पस से, उसी बात को कंसिडर करते हुए कि दोबारा शिलान्यास करना है, आपने फिर हिंदूवाद का अपमान किया। क्योंकि हिंदू रीतियों, प्रथाओं और हिंदूवाद के अनुसार यदि एक जगह पे एक कारण से आपने शिलान्यास कर दिया है तो उसका आप दोबारा नहीं कर सकते। लेकिन नामुराद नरेंद्र मोदी जो हिंदू कहलाने के लायक नहीं, कलंक है। नरेंद्र मोदी हिंदू कहलाने के लिए कलंक है, हिंदुओं पे कलंक है। उसने आज फिर वहाँ शिलान्यास किया, फिर वहाँ भूमि पूजन किया। क्या वहाँ बैठे हिंदूवाद के अंत अर्थात वो 100-150 संत क्या इतने बड़े नामर्द हो गए हैं कि उन्होंने उठा करके मोदी को वहाँ से बाहर नहीं फेंक दिया? कैसे फेंक सकते थे? वो तो गए थे उसकी चापलूसी करने, तभी तो बैठे थे। तो हिंदूवाद का अपमान अगर सड़क पे कोई कर दे तो कुत्तों और भेड़ियों की तरह इनके लोग उसे मार डालते हैं, नोच खाते हैं। और आज नरेंद्र मोदी हिंदूवाद का अपमान पे अपमान करते हुए सकुशल वापस चला आया। कमाल। I mean, 1989 में तो शिलान्यास हो गया, लेकिन 6 दिसंबर 1992, 6 दिसंबर 1992 को सबने देखा है। जो पैदा नहीं हुए थे और जुड़े हैं उन्होंने भी उस समय देखा है, वीडियोस में देखा है कि किस तरीके से विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस, बीजेपी ने खड़े होकर के अपने हाजिरी में बाबरी मस्जिद को शहीद किया। जबकि सुप्रीम कोर्ट साबित कर चुका है कि वहां नीचे कोई ढांचा नहीं मिला जिसे मीर बांकी ने तोड़ा हो। कोई नहीं जानता कि राम वहां पैदा भी हुए कि नहीं, कोई नहीं जानता कि राम वहां थे भी कि नहीं, कोई नहीं जानता कि ये वही अयोध्या है कि नहीं। अगर इतिहासकारों की माने, जो माइथोलॉजिकल इतिहास समझते हैं, तो सरयू से 18 योजन दूर राम का जन्म हुआ था। सरयू नदी से 18 योजन दूर के फासले पे राम का जन्म हुआ था। ये माइथोलॉजिकल स्टोरी के हिसाब से 18 योजन का जो भी मतलब हो आप कैलकुलेट कर लीजिए। आज की अयोध्या का जिस जगह पे इन्होंने बाबरी को लेकर के ध्वंस करके जो वहां पे राम जन्मभूमि का नाटक कर रखा है, वो वहां से कई किलोमीटर दूर है, कई किलोमीटर, जो माइथोलॉजिकल स्टोरी से भी। तो कोई बोलेगा सरयू टेढ़ी मेढ़ी घूम गई, ऐसा नहीं होता है, यानी वो तो माइथोलॉजी है। एक माइथोलॉजिकल स्टोरी को इतना बड़ा बनाना राजनीतिक पर्पस के लिए, ये अपने आप में अचंभा है। और मानिए कि अयोध्या में कई राम मंदिर हैं, ऑलरेडी हैं, किसी को भी ये छूट है जाके चेक कर सकता है। अयोध्या में कई सारे राम मंदिर ऑलरेडी हैं और हर महंत उस मंदिर का कहता है रामलला यहीं जन्मे थे। तो बाबरी मस्जिद गिरा के उस जमीन पे रामलला के नाम पे मंदिर बनाना ये हिंदूवाद का अपमान है, क्योंकि अभी तो वहां 1 दर्जन से ज्यादा अयोध्या के जो राम मंदिर ऑलरेडी हैं। हर महंत कहता है रामलला यहीं जन्मे थे, यानी 1 दर्जन झगड़े तो वहीं हैं। किसे पता कौन से मंदिर की जगह पे हुए थे। और ये एक नया कांड ले आए, है ना, क्योंकि रामायण में तो कांड ही कांड है।
बाल कांड से लेके उत्तरकांड तक कांड ही कांड है। और आज एक नया जुड़ गया, मोदी फ्लॉप शो कांड। तो ये हिंदूवाद को बदनाम करने के लिए, हिंदूवाद का अपमान करने के लिए, हमारे ईश जितने हैं जो मानते हैं उनके लिए, उनका अपमान करने के लिए कई लोग लगे पड़े हैं कि सोनिया गांधी भी राम के बारे में बोल रही हैं, राहुल गांधी भी राम के बारे में बोल रहे हैं और प्रियंका गांधी भी राम के बारे में बोल रही हैं और नेतागण भी राम के बारे में बोल रहे हैं। ये सवाल संघी पूछ रहे हैं। अरे संघियों, राम तुम्हारे बपौती नहीं है, तुम्हारी बपौती नहीं है। तुम्हारे नाथू राम ने जिसको राष्ट्रपिता को मारा था, उनके अंतिम शब्द थे हे राम। महात्मा गांधी तो जीते ही थे राम की जीवन शैली पे। इस देश के अंदर हर ईश को इज्जत दी जाती है, हर को। लेकिन आज वो नामुराद नरेंद्र मोदी आज वहां अयोध्या के मंच से कहता है दैट राम इज द कॉमन थ्रेड फॉर यूनिटी इन डाइवर्सिटी इन इंडिया। मतलब कुछ ये निकलेगा कि श्री राम वो जरिया है जिसकी वजह से इस देश में जो विभिन्नता है उसमें एकता आती है। गलत, गलत। नरेंद्र मोदी जैसा अनपढ़ गंवार आदमी नहीं। नरेंद्र मोदी गुजराती है। मैं खुद 30 साल गुजरात में रहा हूं। गुजरात में कोई ना तो श्री राम का नाम लेता है ना विष्णु का लेता है। सुबह उठते ही जितने गुजराती देख रहे हैं और जो गुजरात जा चुके वो जानते हैं, पैदा जन्म तो ठीक है, लेकिन जैसे ही गुजरात में सवेरा होता है अर्थात सुबह होती है या दो गुजराती मिलते हैं, हिंदू की बात कर रहा हूं, तो वो जय श्री कृष्णा बोलते हैं। वहां तो राम का नाम तक नहीं लिया जाता। और ये भाई साहब गुजरात से इंडिया में बैठ करके जय श्री राम की बातें करते हैं। आज देखा कमाल हुआ, आज जय श्री राम का नारा नहीं लगा वहां। आज खुद मोदी और अन्यों ने जय सिया राम आज औकात में आ गए, क्योंकि वो उनकी मानी हुई अयोध्या में खड़े थे और अयोध्या के अंदर जा करके वो अपना प्रोपेगेंडा वैसे तो कर रहे थे, लेकिन वहां पे जय श्री राम नहीं बोल पाए। वहां पे मुंह से क्या निकला? जय सिया राम। हर वो संघी सीख जाए इस बात को, हर वो बिगड़ा हुआ हिंदू सीख जाए इस बात को कि आज से जय श्री राम का नारा नहीं लगेगा। अगर तुमको लगाना भी है तो जय सिया राम तुम्हारे मोदी ने बोला है ना, क्योंकि ये वही लोग हैं बीजेपी और संघ वाले जिन्होंने एक मस्जिद को मर्डर किया, एक आस्था के स्थल का मर्डर किया और सबने देखा और बलपूर्वक किया। और इतने बदमाश हैं कि इनकी जो सरकारें थी उस समय राज्य की यूपी के अंदर, उसने सुप्रीम कोर्ट में दिए हलफनामे से भी हाथ ऊंचा कर लिया। तो ये राम के भक्त नहीं है, ये मंदिर अभी भी नहीं बनाएंगे, मान लीजिएगा। ये मोदी एंड गैंग ये मंदिर अभी भी नहीं बनाएंगे। इन्हें ये शिलान्यास का, गलत शिलान्यास का ड्रामा बिहार इलेक्शन को देख के करना था। आपको कोविड-19 से दूर ले जाने के लिए करना था। चीन मेरे देश में ज़मीन पे आक्रमण करके बैठा हुआ है, 20 जवान मेरे शहीद हो चुके हैं, मेरे भारत की ज़मीन पे कब्जा किया हुआ है, उससे आपका माइंड डाइवर्ट करने के लिए करना था। नेपाल ने उत्तराखंड जो कि मेरे देश का भाग है उसके कई भागों को अपने नक्शे में ऑफिशियली दिखा दिया और मोदी के किसी भी छेद से आवाज नहीं निकली। इस चलते उसको राम राम कराना था ताकि लोगों का माइंड डाइवर्ट हो। और तो और कल पाकिस्तान ने अपने नए नक्शे में, इमरान खान ने जो रिलीज़ किया उसमें पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को भारत का नहीं माना है, लेकिन मोदी के किसी भी छेद से आवाज़ नहीं निकली दोस्तों।